संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सिमी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटान कोटान शुक्राना सच्चे पातशाह, आज की इस रहमत का, आपके बुलावे का, बड़े मंदिर का, बड़े मंदिर के सेवकों का, इस साथ संगत का जिन्होंने गुरु महाराज के चरणों में बैठने की ये अपॉर्चुनिटी दी। आई होप आई एम ऑडिबल। जी आंटी, बिल्कुल। शुक्रिया। गुरु जी का गुणगान कहाँ से शुरू करें? Where do I start my satsang from? Sometimes I wonder. गुरबानी में कहते हैं, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। And when I look back at my life, मैं अपनी जिंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। प्री गुरु जी के दर्शन और उनके चरणों में, उनकी संगत में आने के बाद की जिंदगी। सब कुछ था तब भी, मटेरियल चीजें सारी बख्शी हुई थी उस दाते ने, अच्छा परिवार, प्यार वाले लोग, इज्जत, पद, पैसा, सब कुछ दिया था। फिर भी इतना अंदर खोखलापन लगता था, इतना डर लगता था हर चीज से। जितनी रहमतें मिलती थी उतना डर ज्यादा बढ़ता था कि ये मेरे से चली ना जाए। एक बड़ी शैलो यूनिवर्स में हम रहते थे, जहां पे हमारे अंदर शुक्राना नहीं था, ग्रेटिट्यूड नहीं था। जितना मिलता था उतना खौफ ज्यादा होता था जिंदगी का, मुश्किलों का, कि मैं तो नहीं सह सकती, मेरे पे कोई मुश्किल ना आ जाए। और उसके बाद जब गुरु जी के दर्शन हुए तो फिर वो लाइन याद आती है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लए छटाए। कि मैं तो कैसा भी हूं मगर वो साहिब मेरे साथ है। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे बचाएगा। मैं अपना तो कोई गुरूर नहीं कर सकता कि मेरे में कोई कैपेबिलिटी है, लेकिन ये जरूर है कि मेरा वाहिगुरु, मेरा सच्चा पातशाह, मैंने जो अकाल पुरख देखा है धरती पे चलता हुआ, जिसके दर्शन किए, जिसकी संगत में बैठे, जिसके दिए लंगर खाए, जिसके वचन सुने, वो दाता मेरे को रखेगा, क्योंकि उसका लिखा था तो ये दिन मेरे पे आया। मेरा अपना कर्म नहीं था जो मुझे उस तक लेके आया। सो गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु जी हमारी सैल्वेशन जो है, हमारी मुक्ति की वो नैया है जिसपे उन्होंने हमें चढ़ा लिया और हमें पार ले जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि हम अपने छोटे छोटे कोशिशें जरूर करते रहें, अपने दाते को थोड़ा और कस के पकड़ने की, ताकि हम अपने दाते से कभी बिछड़े ना, हम उसको कभी लाज ना लगाएं। वो सच्चा पातशाह, रहमतों का मालिक, जिसने इतनी नायाब दात हमको बख्शी है, अपनी सत्संग की, अपनी प्रेजेंस की, जिसने अकाल पुरख हमको साक्षात दर्शन कराए हैं, हम उससे बिछड़े नहीं। तो मेरे लिए गुरुजी मेरी सैल्वेशन है, मेरे लिए गुरुजी मेरा होम है, मेरा घर है, जहां से मैं आई थी, जहां का रास्ता मैं पूरा वक्त इन जन्मों में ढूंढती रही हूँ। और अब मेरे गुरु ने मेरे को वो रास्ता दिखा दिया है। और धीरे तेज चलते चलते हम कभी ना कभी अपने दाते के पास, अपने घर हमेशा के लिए पहुंचेंगे, और फिर हमें कभी उससे जुदा नहीं होना होगा। My journey started with Guruji in 1997. मैं तब गुरुजी चंडीगढ़ आ गए हुए थे। मेरा नाम सिमी है, सिमी आंटी कह के मेरे को बुलाती है संगत में। और हम चंडीगढ़ में 1996 से गुरुजी के बारे में सुनते रहे कि गुरुजी महाराज जो हैं, एक आए हैं यहाँ पे, गुरु बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जितना भी सुनने को आता था उससे ऐसे ही लगता था कि बहुत शक्तिशाली तो हैं, लेकिन शायद अमीरों के गुरु हैं। तो मैं इनके पास गई नहीं, डिस्पाइट कांस्टेंट
नजिंग फ्रॉम हियर एंड देयर कि चलो चलो बहुत अच्छा लगेगा, पर मेरा वक्त नहीं था और मैं नहीं पहुंची 1996 में। अक्टूबर 96 में आई थिंक मेरी फ्रेंड की शादी थी, हरपाल टिवाना अंकल की डॉटर की, और गुरुजी वहां पे आए थे और मैंने इनके दर्शन किए वहां पे, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत राजा की तरह जैसे होते ना। फुलकारी का इन्होंने चोला पहना हुआ, इतने वाइब्रेंट, इतने मेजेस्टिक, इतने सुंदर। लेकिन मैं फिर भी डर गई, मैंने ये भी देखा कि लोग इनको बहुत प्यार कर रही है इनकी संगत। मैंने इनको दूर से मत्था टेका अपने बड़े दिल से, श्रद्धा से, लेकिन मैं इनके पास जाने से डरती थी, मैं इनके पास तब गई नहीं, मगर मैं इनको दूर से ऑब्जर्व करती रही और इनको रिस्पेक्टफुली मैंने अदब से इनके आगे सिर भी झुकाया। उसके बाद 1997 में मेरे ब्रदर को सडनली हिप में पेन हुई, and my brother was only in his 20s, about I think 26 27 का hardly होगा, 26 का, and he had been married and blessed with a child। और उसको हिप में पेन हुई तो डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इतना डरा दिया, उन्होंने बोला कि इसके हिप में इसको एवीएन की प्रॉब्लम है, वेस्कुलर नेक्रोसिस की। ज्यादातर जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं या उस तरह की उनकी जिंदगी होती है उनको होता है। एंड माय ब्रदर इज अ टीटोटलर, ही डजंट ड्रिंक। माय फादर इज आल्सो टीटोटलर। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, और डॉक्टर्स ने कहा कि तुमने तो बिल्कुल चलना नहीं है, तुमने या व्हीलचेयर में रहना है या क्रचेस का सहारा लेके चलना है, क्योंकि अगर तुम अपनी लेग्स पे वेट डालोगे तो वो पाउडर की तरह आपके जॉइंट्स जो हैं वो भुर जाएंगे, एंड यू आर टू यंग टू अंडरगो वेरी मेनी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। हमारे घर पे एकदम जैसे दुख के बादल छा गए। एक यंग बच्चा जो इतना प्रॉमिसिंग, जिसका करियर है, जिसकी जिंदगी स्टार्ट हो रही है, जो इतना एडवेंचर लविंग है, सडनली उसकी जिंदगी बिल्कुल रुक गई और वो बाहर जाना चाहता था यूएस से, और वहां पे आगे इंजीनियरिंग के बाद वहां एमबीए करना चाहता था। वो सारे प्लान्स एकदम दे केम टू स्टैंड स्टिल। तो मेरे अंकल, उन्होंने हमें देखा तो कहा कि चलो मेरे गुरुजी के पास चलो, वो सब ठीक करेंगे। और जब हम गुरुजी के दर्शन करने 33 सेक्टर में गुरुजी थे उस समय, उनके मंदिर में पहुंचे, तो सच कहती हूँ कि हमें ऐसे लगा कि वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इतनी, एक जैसे तुम्हारे को पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से दुख को ना खींच के बाहर निकाल दे। तुम्हारे को इतनी तसल्ली मिली वहां हमें जाके, इतना प्यार मिला। और सबसे ज्यादा जब गुरुजी का सत्संग सुना, उनके भक्तों के शुक्राने सुने वहां पे, तो हमें पता चला कि वो मालिक की अपार ताकत का, और वो कहाँ तक वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विपदा दूर कर देता है। तो हमें भी ये लगा कि हमारा भी तकलीफ दूर हो जाएगी। और गुरुजी दिल को धीरज दे देते हैं, अपने सत्संग से हमारे दिल को ताकत देते हैं। और वो ताकत लेके जब हम घर आते थे, और हमारे अंदर इतनी डिजायर होती थी कि अगले दिन फटाफट वहां पे पहुंच जाएं और उनके चरणों में बैठें, और ऐसे लगता था कि अब यहाँ पे आके आगे की मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, अब उनके हवाले है और वो अच्छा करेंगे। मेरे ब्रदर की प्रॉब्लम ओवरनाइट तो नहीं ठीक हुई, लेकिन ये जरूर है कि गुरुजी की कृपा से फ्रॉम डे टू डे ही वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उसकी जिंदगी बेहतर होती गई। वो ही वांटेड टू गो टू द यूएस, परमात्मा ने उसको बहुत रखा। वो अमेरिका गया, उसने ही वाज माय ब्रदर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो उसने आगे जाके अपनी एमबीए भी किया, फिर उसकी कनाडा की, वहां की आगे इमिग्रेशन, वो वहां चला गया। और जिस टाइम पे दुनिया को नौकरियां जा रही थी, वो रिसेशन का टाइम था, माय ब्रदर गॉट अ ब्यूटीफुल जॉब। लोग घर वापस भेजे जा रहे थे, इसको इतनी अच्छी जॉब मिली, इतनी पावरफुल, सो वेल पेइंग। और मेरा ब्रदर जब यूएसए से कनाडा गया तो वो मेरे को बताता है कि दीदी, जब मैं यूएसए से निकला तो कनाडा के लिए, तो मैंने सोचा कि जो मालिक मेरे को यहाँ तक ले आया है,
मैंने ये क्रचेस नहीं यूज करनी, कभी भी अपने पास रखनी ही नहीं है। मैंने कहता अपनी क्रचेस उठा के वहां पे यूएसए में छोड़ दी और मैं कनाडा में बिना किसी हेल्प के चला गया, कि जो वाहिगुरु मेरे साथ है, जिसने मेरा इतना दुख काटा है, वो आगे मेरे को यहाँ तक ले आया, जिसका कोई अपना कोई गॉडफादर नहीं है इस अनजान कंट्री में। अगर उसने मेरे को इतना रखा है तो आगे भी रखेगा। तो ही वेंट टू कनाडा एंड सेटल्ड ओवर देयर। तो वो बच्चा जिसको दुनिया कहती थी, डॉक्टर्स कहते थे कि तू डिपेंडेंस की जिंदगी देखेगा, तू दूसरों के ऊपर, तू मोहताजी ना तेरे को देखनी पड़े, तुम बैसाखियों का सहारा लो, तुम व्हील चेयर में बैठो, तुम लाठी लेके चलो, उसने कभी किसी का सहारा नहीं लिया सिवाय अपने वाहिगुरु के। ये अकाल पुरख नहीं तो कौन है जो किस्मतें बदल देता है। एक दिन मेरे मम्मा, जब मेरे ब्रदर की अभी रिकवरी चल रही थी, मेरे मम्मा, एम्पायर स्टेट की बात है, मामा गुरुजी के उधर बैठे हुए थे, थोड़ी दूर सामने गुरुजी बैठे थे, तो कोई पॉलिटिशियन आए तो वो एकदम आए गुरुजी के पास बैठ गए और उनके चरण दबाने लगे। तो मम्मा के मन में ख्याल आता है कि गुरुजी ये बड़े लोग हैं तो आपने इन्हें अपने पास बिठा लिया, मैं तो छोटी हूँ, मुझे तो आपके चरण दबाने का कभी मौका नहीं मिला है। तो उसी वक्त गुरुजी की आवाज मेरे मम्मा को उनकी प्रेजेंस में बैठे हुए सुनाई देती है। कहते हैं, तेरे पुत्र नु मैं एड्डा वड्डा साहब बनाता। एंड ही शोज इट टू माय मदर कि वो अब्रॉड सेटल्ड है और उसका उसका लाइफस्टाइल और उसका वो सारा उन्होंने उनको विजन में दिखाया। कहते तेरे पुत्र नु ते मैं इन्ना दिता, एदे पुत्र नु मैं की दिता। तो ये मालिक है जो तुम्हें वक्त से पहले दिखा देता है, तुम्हारे डरों को दूर कर देता है। फिर इसी तरह एक दिन डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारे बेटे की। तो उस दिन हम दिल्ली में थे तो हम बहुत उदास थे। आई रिमेम्बर माय ब्रदर वाज क्राइंग दैट डे। तो मम्मा, जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट हम लोग गए तो मम्मा अंदर ही अंदर रो रहे थे कि इस बच्चे की ऊपर मेहर करो गुरुजी, ये बहुत यंग है, इसने अपने घर बाहर को भी संभालना है, इसके कष्ट काटो। आप कहते हो सब कुछ ठीक है और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, बताओ मैं क्या करूं, मैं किसकी बात मानूं। तो गुरुजी एकदम, मेरी मदर क्या देखते हैं कि एम्पायर स्टेट में जहां पे गुरुजी के आगे इतने लोग बैठे हैं, वहां पे सडनली कमरा खाली हो जाता है, वो ड्राइंग रूम, सिर्फ गुरुजी है, मेरे मदर है और मेरा भाई है। गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के आते हैं, मेरे भाई के पास जाते हैं, वो भी खड़ा हो जाता है, मामा भी खड़े हो जाते हैं और वो उनके हाथ अपना मेरे भाई की तरफ ऐसे जैसे आशीर्वाद देने वाला हाथ करते हैं और सिर से पैर तक उसके ऊपर जब वो हाथ दूर से उसकी तरफ करते हैं, उनकी हाथों में से सिल्वर कलर की रेज निकलती हैं जो वो मेरे भाई के ऊपर बड़ी प्यार के साथ आराम से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो रेज से उसको जैसे क्लिंस करते हैं, जैसे उसको ठीक करते हैं, उसको हील करते हैं, फिर उसे घुमाते हैं, फिर उसकी पूरी पीठ पे, पूरी बैक पे, सारी ऊपर से नीचे टांगों तक, बाजुओं पे, सब जगह गुरुजी वो रेज लगाते हैं। और फिर मेरे मम्मा को बाद में सच में कहते हैं कि जा एक नई गड़वी लेके आ, पुरानी वाली गड़वी छोड़ दे, नई गड़वी लेके आ। और वो दिखाते हैं मम्मा को कि मैंने तेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। अब ये बात तो मेरी माँ का एक्सपीरियंस था गुरुजी की प्रेजेंस में एम्पायर स्टेट में। और उसके बहुत सारे सालों के बाद, शायद मेरा ख्याल 15 से 20 सालों के बाद, मेरा ब्रदर भोपाल में जाता है और उसका फ्रेंड उसको कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, तुम उनको मिलने चलो। और जब वो उनको जाता है तब तक गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। वो संत गुरुजी वो संत मेरे भाई को देख के कहते हैं, तेरे सिर के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, उसने तेरे को बहुत बचाया, उसने तेरे को बहुत बख्शा है, उसने तेरे को इतना कुछ दिया, बता तूने उसे वापस क्या किया। ये क्वेश्चन हम सब के लिए है।
हमने अपने गुरु को वापस क्या किया? सारी दुख तकलीफें चिंताएं हमने उसके आगे रख दी, उसने हर दी, मुश्किलें दूर कर दी, फिक्र दूर कर दिए, पैसा, बच्चा, औलाद, हर तरह का हमारा दुख उसने हर दिया मालिक ने। मगर हमने क्या किया? हैव वी बीन एबल टू अंडरस्टैंड हिम, टू वैल्यू हिम? हमें समझ है कि हम लिप सर्विस करते हैं और उसको दिल में नहीं बिठाते अभी भी? ये सब हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का क्वेश्चन है कि हम अपने वाहिगुरु को सिर्फ जबानी तौर पे शुक्राना करते हैं कि हमारी रूह रमी हुई है अपने सच्चे पातशाह में, और हमारा रोम रोम उसका शुक्र करता है, और हमें उसके अलावा अपनी जिंदगी में और अपने इस धरती पे कुछ नहीं दिखता, कि अभी भी हम मोह माया में ग्रस्त हैं। सो इसके अलावा वंस माय ब्रदर वेंट अब्रॉड, माय फादर वाज वेरी कीन कि हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाएं। तो वो अपना घर वहां पे बेचना चाहते थे और वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घर बिक नहीं रहा था, और वो बिकेगा नहीं तो चंडीगढ़ कैसे शिफ्ट करें? तो ही वॉज वेरी अपसेट। तो मामा ने गुरुजी के आगे जाके अरदास की कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड दा मूड बहुत खराब है, तुसी या ते चंडीगढ़ दा करा दो या उन्होंने शांति दो मन नू। और उनको बाबा जी के कमरे में गुरुजी की आवाज आती है कि मैनू 2 दिन का टाइम दे दे, तीजे दिन तेरा काम हो जाएगा। ये बात कह के मम्मा को भी भूल गया, और वो 3rd डे आया। देयर वाज वन बायर फॉर देयर हाउस। वो आता है और वो मम्मा पापा को कहता है कि अंकल कहाँ है? मामा कहते हैं वो तो कहीं गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि आंटी, मुझे आपका घर बहुत पसंद है, मुझे आप पे भी टोटल फेथ है। मैं जब भी आता हूँ, कभी मेरे फादर ना डाल देते हैं, कभी कोई लॉयर बीच में कोई अपना पॉइंट निकाल के बैठ जाता है। आज मैं अकेला आया हूँ, मुझे आपका घर पसंद है, मुझे आप पे फेथ है, मैं आज किसी को साथ नहीं लेके आया, अंकल को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। चलो जी, घर की डील हो जाती है। मेरे फादर को अब ये था कि मैं ये मेरे से बस घर का नक्शा ना मांग ले, क्योंकि नक्शा तो मेरे पास है नहीं है। कुछ और एक आधा पेपर था जो इम्पोर्टेंट था, जो उस ट्रांजैक्शन के लिए इमीडिएटली चाहिए था। अब जब मेरे फादर कमरे में आते तो वो मम्मा को कहते हैं कि अब इसने कागज मांगने, और कागज मेरे हैं नहीं, मेरे को तो 1 साल हो गया ढूंढते, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कागज नहीं मिल रहे। और उसने कागज मांगे, और मेरे मम्मा कहते हैं जिस गुरु ने ये करवाया है ना, आप एक बार और अलमारी खोल के देखो, आपको शायद वो कुछ करें। और यू वोंट बिलीव इट, मेरे फादर ने अलमीरा खोली, और जैसे ही वो ओपन करते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें वो घर के सारे पेपर्स हैं जो मेरे फादर ढूंढ रहे थे। ये पेपर्स कहाँ से मटेरियलाइज किए हैं? जो उनके कपड़ों के ऊपर पड़े हैं, जो कपड़े वो रोज निकाल के पहनते हैं। इट इज ओनली हिज विल, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और उनकी रहमत से वो लोग दे वर एबल टू शिफ्ट टू चंडीगढ़। एंड व्हेन माय ब्रदर वाज अवे, सो वो मेरे नजदीक भी रहे, और मेरे को भी अच्छा रहा, और गुरुजी की मेहर से उनके लिए भी। इसी तरह मैंने देखा गुरुजी सपनों में आते थे, सपनों में इतनी मन की बातें जो थी उनके जवाब देते थे, इतना प्यार देते थे, हौसला, हिम्मत। अब जो अपने साहिब से आपकी जरूरत है, वो दाता एक पल नहीं लगाता आपको निवाजने से। उसका दिल मोम का है। उसको भोले शंकर तभी कहते हैं क्योंकि वो भोला है, नरम दिल है, वो कुछ नहीं मांगता सिवाय प्यार के। और जिस भी मोमेंट हम उसको प्यार से याद करते हैं अपने साहिब को, उस मोमेंट में वो हमारे लिए तत्पर प्रेजेंट हो जाते हैं। उस मोमेंट में वो हमारे लिए जैसे पहाड़ हिला देते हैं कि मेरे बच्चे की आस मैं पूरी कर दूं। सो दिस इज गुरुजी फॉर ऑल ऑफ अस। सुख दुख में वो हमारे साथ है, बस हम ये रियलाइज करें कि हम उसको कभी भी भूले ना। आई रिमेम्बर एक बार मेरा बहुत मन था डुगरी जाने का। मैंने तब तक डुगरी पिंड के दर्शन नहीं किए थे, और मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज वहां पे ही हैज ग्रोन अप,
और वो उनका जन्म स्थान है और वहीं पे वो बड़े हुए हैं, तो मैं बहुत जाना चाहती थी और मेरी फ्रेंड जा रही थी, तो शी वॉज अनमैरिड, तो मैं उससे पहले कुछ और संगत के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके आई थी। तो अब एकदम दोबारा मैं आया, मेरा बेटा छोटा था उस समय, तो मैं जा नहीं सकी। तो मैं रुक गई कि मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं कैसे निकल के जाऊं सबको छोड़ के। वो कहेंगे ये गुरुजी के बहाने घर से भागे रहते हैं बच्चे आजकल। तो आई स्टेड बैक एंड आई लुक्ड आफ्टर माय फैमिली। तो मेरे सपने में गुरुजी मेरे को कहीं लेके जाते हैं, और वो एक पुराना घर है, और ज्यादातर मैंने गुरुजी के जो दर्शन किए वो नए घरों में, बड़े घरों में किए, तो वो तो घर बड़ा पुराना था, उसमें बहुत कुछ दिखाते हैं। वो सपना इतना क्लियर था, इतना विविड था, जैसे उसका एक एक कतरा मेरे अंदर समाया हो। नहीं तो सपने हमें भूल जाते हैं। उसके बाद संगत हुई जनरल दीपेंद्र सिंह के यहाँ, वो वंस अ मंथ होती थी पंचकुला में। तो वहां पे वो मेरी फ्रेंड मुझे मिले और कहते हैं कि तुम्हारे को कोई गुरुजी का सपना आया? मैंने कहा हाँ आया मेरे को गुरुजी का सपना। गुरुजी मेरे को इस घर में लेके गए थे, बहुत पुराना घर था, और उन्होंने मेरे को ये दिखाया। एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हर कि मैंने क्या क्या देखा। और वो हंस के कहती है कि ये जो तूने देखा है ना, ये मैं गुरुजी के जब पिंड गई थी तो उनके रिलेटिव, शायद उनकी भाभी जी, जिन्होंने मेरे को गुरुजी का बचपन का सामान दिखाया था, ये गुरुजी के बचपन की मंजी है, जिसको मैंने पूरी तरह उसका एक एक के उसके ऊपर क्या बिछा हुआ था, उसका साइज क्या था घर में, मतलब एक एक चीज, इवन कि ताला कहाँ पे लगा हुआ था उनकी। पुराने घरों में अगर आप याद करें तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स भी बाहर से चलते होते थे, वो सारी बातें मैंने उनको बताई। और उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो तूने वो मंजी देखी है, वो सब देखा है, वो गुरुजी के बचपन का है। तो जब हमारी इच्छा इतनी तीव्र होती है, जब हमारे मन का प्यार तेज होता है, तो वो मालिक ने कहा कि तू नहीं आ सकती तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड ने वहां जाके दर्शन किए, वो उन्होंने मेरे को सपने में करा दिए। और ऐसे इतने इंस्टेंसेस हैं जो मैंने संगत से सुने हैं, जिन्होंने इतनी क्लियरली एक चीज देखी है जो गुरुजी की रहमत से इतनी दूर है, और उनको क्लियरली गुरुजी ने दिखाई है। गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। वन ऑफ द लेटेस्ट वंस इज, मेरे हस्बैंड अराउंड 2016 की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो गला खराब होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका तो वोकल कॉर्ड्स बंद हो गई हैं। उन्होंने काफी टेस्ट कराए, तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि ये सिंपल वायरल नहीं है, इनकी आवाज चली गई, सिर्फ 25% रह गई है। एक वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद है, दूसरी 75% बंद है, 25% चल रही है। और उसके साथ साथ इनकी फूड और विंड पाइप भी रुक रही हैं। तो ही इज इनके गले में कोई बहुत बड़ी सिस्ट हो गई है, जो 6 इंच लंबी है। सो इट वॉज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई है। एंड डॉक्टर भी कहे कि मैं तो इसका कुछ नहीं कर रहा, ये तो जब सर्जरी होगी तभी पता चलेगा कि ये कैसी है, इसकी नेचर सिस्ट की। तो करते कराते माय फैमिली वाज इन गुड़गांव एट दैट टाइम, उन्होंने, मेरा बेटा भी वहीं था, तो दे इंसिस्टेड कि आप वहीं पे आ जाओ और हम यहाँ पे भी एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं पीजीआई के अलावा। सो वी वेंट देयर एंड हम रोज सुबह निकलते थे और रात हो जाती थी, और डॉक्टर्स के पास चक्कर काट काट के बुरे हाल। और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कंक्लूसिवली प्रॉब्लम है क्या, जिसको एड्रेस करना है और कैसे ये ठीक होगी। सर्जरी की तो बात हमें समझ आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये नहीं समझ आ रहा। करते करते एनीवेज वी वेंट टू मेदांता जा रहे थे। आई थिंक दिस वाज द 5th or 6th डे ऑफ मीटिंग डॉक्टर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। हम बहुत जैसे थके हारे पड़े थे, टेस्ट पे टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हम मेदांता जा रहे हैं, तो हमारे आगे कार लग जाती है जिसपे गुरुजी लिखा है, और वो कार हमारे आगे आगे वो भी मेदांता हॉस्पिटल में जाती है, और वहां जाके पोर्च में उधर रुकती है आगे करके, और वहां से एक बुजुर्ग अंकल आते हैं, और वो उस कार में बैठ के हंसते हंसते वो फैमिली चली जाती है।
तो मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने कहा है कि तेरा भी दुख कट जाएगा, तुम भी यहाँ से खुशी खुशी अब चले जाओगे। सो वी एंटर्ड मेदांता एंड एज आई एंटर मेदांता हॉस्पिटल में, सच कह रही हूँ, जिस वक्त मेरा मन इतना डरा हुआ था और इतना वरी में था, मैं मेदांता की लॉबी में जाती हूँ और उसकी लॉबी बहुत हाई है, बहुत सारी फ्लोर्स ऊंची है उसकी छत, और मैं वहां पे जैसे ही एंटर करती हूँ मुझे गुरुजी इतने विशाल रूप में दिखते हैं, इतने विशाल रूप में दिखते हैं, पूरी लॉबी की हाइट के जितने। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और वो हाथ ऐसे करके ना मेरे को स्माइल करते हैं कि जब सब ठीक है, सब ठीक है। सो वी वेंट एंड मेट द डॉक्टर ओवर देयर, और उन्होंने हमको समझाया कि दिस इज अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, मुझे लगता है इसमें कोई मेलिग्नेंसी नहीं होगी, हमको सर्जरी करनी पड़ेगी, पर मेरे को 1.5 महीने से पहले मैं सर्जरी नहीं कर सकता, और तुम्हारे केस में सर्जरी इमीडिएटली चाहिए। सो वी वर लाइक वी वांटेड टू गेट द सर्जरी डन, सब कुछ ठीक था, मगर अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं था 1.5 महीने का। तो हम बाहर जाके अपने पेपर्स उनको दिखा के वी वर वेरी अपसेट कि अब हम कहाँ जाएं। इस वक्त तो डॉक्टर पे हमारे को विश्वास है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। उतने में उनका पीए हमारे पास आता है और कहता है प्लीज आप अभी जाओ ना, मेरे को एक तो अपने पेशेंट से बात करने दो। और वो थोड़ी देर में आके, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमें कहते हैं कि आप अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, हम तुम्हारे पे फर्स्ट सर्जरी इन द मॉर्निंग, पहली सर्जरी आपके ऊपर कर देंगे, क्योंकि आपका केस बहुत वरिसम है, तो पहले आपकी सर्जरी कर देते। ना हमारे पास कोई कागज, ना हमारे पास पूरे पैसे, दे एडमिटेड अस इन द हॉस्पिटल, जैसे कोई बात नहीं, पैसे आप मंगवा लीजिए, उतने में आप बाकी की फॉर्मेलिटीज करिए। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सर्जरी हो जाती है, और गुरु जी की कृपा के साथ मेरे हस्बैंड के रिपोर्ट्स भी ठीक आती हैं। और जब वो हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे थे तो गुरुजी की संगत का मेरे को एक सत्संग शेयर करते हैं वो फोन पे, मेरे को किसी का लिखा हुआ, और वो बताते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेदांता हॉस्पिटल में गुरुजी को देखा है पीले वस्त्रों में। सो वो सारी जो मेरे अंदर, जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने देखा, वो सारा का सारा महाराज ने मेरे को बोला कि ये तो अकेली नहीं है, मैं तो यहाँ पे बहुतों का उद्धार कर चुका हूँ। तो इस तरह से वो महाराज ताकत देते हैं जब हम गिरे हुए होते हैं। वी ऑफन क्वेश्चन आवर फेथ। मैंने बहुत बार क्वेश्चन किया कि ये मेरी एक इमेजिनेशन थी कि मुझे गुरुजी इतने विराट रूप में मिले, पर गुरुजी मुझे और कहीं क्यों नहीं दिखाई दिए, वहां पे मुझे इतना क्लियरली दिखे कि मेरा दिल करे मैं झूम के नाचने लग जाऊं। इसी तरह एक और सत्संग है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर सोचते हैं कि संगत में कोई पुरानी संगत है और कोई नई संगत है, ये छोटी उम्र का बच्चा और ये बड़ा बुजुर्ग है। गुरु के आगे हम सब बराबर हैं। गुरु जी की संगत की एक लड़की है बहुत प्यारी, वेरी यंग गर्ल, शी वॉज इन हर 20s। मेरे को एक दिन फोन करती है कि सिमी आंटी, मेरे को सपना आया है, गुरुजी ने कहा है कि सिमी आंटी को बोलो अंकल का ध्यान रखें, अंकल की तबीयत खराब होने वाली है। तो मैं डर गई और फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया जाके कि गुरुजी मेरे को क्या समझ है, जिंदगी आपने दी है, जिंदगी में आए भी आप उसको संवारने के लिए, तो ध्यान भी आप ही रखोगे। मैं डरूंगी उससे क्या हो जाएगा, मैं आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप मेरे को बचा लेना, इस परिवार की भी खुशी आपके हाथ में है। सो दिल से मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, और उसके आगे जब मैंने अपने दाते के चरणों में अपनी चिंता रख दी, उसके बाद मेरे मन से बात भूल गई, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। ना मैं कहीं गई कोई पंडित को पूछने, ये चीजें तो हमने कभी की नहीं है। I just prayed to him and I left it in his hands कि तू ही रखवाला है हमारा। उसके बाद मेरे पास my husband often would neglect to have his lunch, वो टाइम पे खाना नहीं खाते थे, तो मैंने बहुत सारे assorted nuts और seeds, इंडियन और इम्पोर्टेड, इकट्ठे करके इनको मैंने ना जार्स में डाल के दे दिए कि अगर आप खाना नहीं खाते तो आप थोड़ा सा ये खा लीजिए,
बीच में एटलीस्ट इट्स समथिंग नरिशिंग, तो आप ये खा लिया करो। और वो सारी नट्स इंपोर्टेड थी। और एक दिन मेरे हस्बैंड, ही वाज जस्ट अबाउट टू टेक सम इंटरव्यूज, और इन्होंने सोचा कि मैं खाना तो खा नहीं पाऊंगा, मैं ये नट्स खा लेता हूँ। और इधर से उन्होंने नट्स खाई, और उधर से उसका इतना बुरा इनके ऊपर उसका इफेक्ट हुआ कि ही वाज ऑलमोस्ट ऑन हिज डेथ बेड। ही कुडंट, इनका फेस इतना स्वेलिंग आ गई उस पे, और चेहरा 4 गुना हो गया, और जबान बाहर आ गई, and he was perspiring and he was all red and swollen in body. So they immediately took him and he was gasping for breath. इनको सांस आनी बंद हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया। और ऑफिस के पास ही एक हॉस्पिटल था, इन्होंने फटाफट ड्राइवर ने और इनके स्टाफ ने इनको वहां ले गए, और हमें भी वहां बुला लिया। और यू वोंट बिलीव कि विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स डॉक्टर्स वाज सेइंग कि हमने इनको डबल डोज ऑफ स्टेरॉइड्स जितनी अलाउड है उससे ज्यादा दी है, तो भी ये किसी मुश्किल से बचे हैं। हमें लगता नहीं था ये बचेंगे। बहुत वहां रेस्ट के बाद माय हस्बैंड रिकवर्ड एंड केम होम, एंड उसके साथ एक और यंग लड़की है, वो भी अपनी 20s में, शी वाज इन हर अर्ली 20s एट दैट टाइम। उसको सपना आता है और वो देखती है कि माय हस्बैंड इज नो मोर एंड आई एम इन अ वेरी बैड शेप, और मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, और बहुत रो रही हूँ, और बहुत अपसेट हूँ। और वो देखती है तो गुरु महाराज ने पहले बताया कि क्या हो सकता है, और दूसरा दिखाया क्या हो सकता था। पहले बच्चे को कहा कि उसको वार्न करो कि मुश्किल आने वाली, और दूसरे बच्चे को दिखाया कि क्या मुश्किल हो सकती थी, और फिर ये दिखाया कि मैं था तो मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। गुरु की संगत में, गुरु के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं है। वी आर ऑल ओल्ड सोल्स। ये जो छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार इनके आगे इतना शीश झुकाती हूँ, इनका मन इतना प्योर है, ये गुरु से इतने दिल से जुड़े हुए हैं जितना कई बार कोई बड़ा भी नहीं जुड़ा हो सकता। मुझे लगता है हमारी सबकी सबसे बड़ी जो खुशनसीबी है वो ये है कि हमारे बच्चे हमारे गुरु से जुड़े हैं। हमारा आने वाला कल संवरा हुआ है, हमारा आने वाला कल सेफ है, क्योंकि जो गुरु से जुड़ा हुआ है उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, वो गलत रास्ते नहीं जाएगा। जो हमारी सबसे बड़ी, जो हमारा ट्रेजर है, वो हमारे बच्चे हैं। और मेरी ये असीस है हर परिवार को, हर बच्चे को, कि वो अपने गुरु का लड़ पकड़े रखें, उससे जुड़े रहें और उसका नाम लेते रहें। और मेरा मालिक आने वाली सारी जनरेशन्स के सिर पे हाथ रखे, और हम निश्चिंत रहें, क्योंकि हम तो एक जन्म के माँ बाप है, और वो तो सदा सदा का पालनहार है। सो मेरा ये एक्सपीरियंस है। यू कैन प्लीज टेल मी व्हेन द टाइम is for me to stop, because I'm hardly able to see the time. Similarly, मेरा बेटा CA के पेपर्स दे रहा था। सर, how much time do I have? जी आंटी, अभी आपके पास टाइम है, आप 11 बजे तक सत्संग कर सकती हैं। शुक्रिया। My son, he had applied for his exams for CA, तो वो बीकॉम के साथ साथ CA भी कर रहा था, और उसने साथ में इंटर्नशिप कर रहा था गुड़गांव में विद MNC। तो उसको पढ़ने का टाइम कम मिलता था, तो वो पेपर्स के लिए आया। तो उसने पेपर्स के बाद उसका रिजल्ट आने का टाइम था, तो उसको सपना आता कि गुरुजी उसको एग्जामिनेशन सेंटर लेके गए हैं, और वो उसे दिखाते हैं कि ये तेरा पेपर मार्क हो रहा है, तेरे पेपर्स मार्क हो रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी, और वो उसको दिखाते हैं कि इस पेपर में तेरे इतने मार्क्स आए हैं, और इस पेपर में तेरे इतने मार्क्स आए हैं, और फिर दिखाते हैं कि तेरा टोटल इतना है। लेकिन क्योंकि CA में एक सर्टेन परसेंटेज मार्क बच्चों की पास करनी है, तो उन्होंने देखा कि ज्यादा बच्चे उन्होंने पास कर दिए, उन्होंने सबके मार्क्स रिड्यूस किए। तेरे पहले इतने मार्क्स थे, अब तेरे इतने, और तू पास हो गया।
When my son wakes up in the morning, he says, Guruji, ये आपने मेरे को क्या दिखाया? इस पेपर में तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर आने की एक्सपेक्टेशन थी और इसमें तो इतने, इससे शायद थोड़े कम ही आते. बट यू वोंट बिलीव, जब उसका रिजल्ट आया, इंडिविजुअल पेपर्स में भी सेम मार्क्स जो गुरुजी ने दिखाए थे, टोटल में भी सेम मार्क्स जो गुरुजी ने दिखाए थे. ये कौन कर सकता है जो हर जगह प्रेजेंट है, जो तुम्हें टाइम ट्रैवल करा देता है, जो तुम्हें, जिसके लिए स्पेस टाइम, आगे पीछे पास्ट प्रेजेंट कोई फर्क नहीं है, जो सब कुछ, सारी चीजों का जानकार है, वो कौन है अगर अकाल पुरख नहीं है तो? एक एक्सपीरियंस में गुरुजी के मामा का शेयर करूंगी. जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो बाय चांस गुरुजी के मम्मा, उनके माता जी जो हैं, वो अक्सर मेरे साथ बैठे हुए होते थे. एक फेज आया था जब भी मैं दिल्ली जाती थी और गुरुजी के दर्शनों के लिए जाती थी, तो वो मेरे साथ बैठे होते थे और मैंने उनको देखना, वो अपने दोनों हाथ जोड़ के संगत में नीचे बैठे होते थे और दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को कहते थे, मैं तेनू समझिया नहीं, तू मैनू माफ कर दे. मैं तेनू समझ ना सकी, तू मैनू माफ कर दे. और उनकी आंखों से इतना पानी गिरता था. ये मैंने अपनी मतलब वहां पे मैंने खुद देखा उनको, कितनी ह्यूमिलिटी के साथ, कितने प्यार, कितनी श्रद्धा के साथ वो गुरुजी के आगे माँ की तरह नहीं, संगत की तरह, कि मैंने तेरे को पहचाना नहीं, तू मेरे को माफ कर दे. और आपको पता है कि गुरु जिस माँ की कोख से धरती पे पैदा हुए हैं, वो माँ कितनी पवित्र होगी और कितनी ऊंची सोल होगी. इसी तरह माय सन वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बहुत छोटा था आई थिंक. तो उस टाइम हम इसे स्कूल से पिक करके एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने जाते थे. तो वहां पे क्या हुआ, विंटर्स थी और मैंने इसको ऊपर, जो एम्पायर स्टेट में ऊपर भेज दिया था गुरुजी ने, मैं इसको ऊपर लेके चली गई और वहां ये सो गया. और उसके बाद मैं शब्द वगैरह सुनने में ध्यान चला गया मेरा, मैंने देखा ही नहीं. इसने अपनी पैंट्स गीली कर दी, वो इसको ठंड लगी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो जब मैंने देखा तो मैंने सडनली देखा कि इसके आसपास थोड़ी जगह गीली है. तो आई वाज सो अनॉयड, आई वोक हिम अप, आई सेड, आपने ये क्या कर दिया? आप इतनी पवित्र जगह आपने गीली कर दी है बच्चे, आपने. एंड माय सन वेक्स अप एंड ही डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड. और गुरुजी के मम्मा मेरे साथ बैठे थे और मेरे को कहते, इन्नू क्यों कह रही हैं, कुछ नहीं कहना इन्नू. एंड यू नो शी टेल्स मी, शी सेज कि ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं कहना. एंड जानते हो, और एंड शी गेट्स अ मॉप, पोछा लेके आते हैं और उस जगह को साफ करने लग जाते हैं. इतनी ह्यूमिलिटी, मैं उनके हाथ से खींचूं कि आप मेरे को दे दीजिए, एंड शी वुड से नहीं नहीं ठीक है कोई गल नहीं. उन्होंने किया. मेरा कहने का मतलब है कि गुरु हमारे को जो लेसन्स देते हैं ह्यूमिलिटी के, इतने साफ दिली, इतना भोलापन, इतना सरेंडर. आज हम थोड़ी सी सेवा करते हैं या सत्संग करते हैं, हमारा दिमाग हवा में उड़ने लग जाता है, हम खुद को गुरु मानने लग जाते हैं. गुरु के अगर हमको वहां पे कबूल होना है तो हमको सादगी का लेसन, हमको सच का रास्ता, समर्पण का रास्ता, शुक्राने का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा. हमारा गुरु बहुत भोला है, बहुत दरिया दिल है, बहुत प्यार वाला है. चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए ले थे. तो एक कदम प्यार से उठा, वो कोट कदम तेरी तरफ भाग के आके तेरे को, वो तेरी तरफ भागता है, तेरे को संभालता है, तेरे लिए करता है. दिस इज आवर गुरु फॉर अस. एक बार मेरे को याद है 1999 स्टार्ट होना था
और मैंने अपने मन में सोचा कि आज मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए जा रही हूँ, नया साल उनके साथ चढ़ाने जा रही हूँ। तो एंड ऑफ 1998 मतलब 31 दिसंबर को हम गुरुजी के पास वहां पहुंचे। खूब वहां पे गुरुजी ने जितने प्यार के साथ मैं गई थी, बहुत प्यार के साथ, और उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार गुरुजी ने किया। पास बिठाया, चरण दबवाए, बातें की, नाचने को बोला। मतलब संगत ने बहुत शिकायत भी की थी उस बार गुरुजी से कि आपने ये लोगों के साथ ही सारा साल बिता दिया, आपने हमसे तो बात भी नहीं की। इतना प्यार न्यौछावर किया गुरुजी ने। और जब नया साल चढ़ने लगा तो मैं गुरुजी के चरणों में उनके चरण दबा रही थी बैठ के, तो उन्होंने लाइट स्विच ऑफ कर दी कि नया साल चढ़ेगा तो तब स्विच ऑन करेंगे लाइट। सो फॉर दोज फ्यू मिनट्स और यू नो अबाउट 1 or 2 minutes उन्होंने जो लाइट स्विच ऑफ की। अगर आप एम्पायर स्टेट गए ना तो गुरुजी के सिंहासन के पीछे बहुत बड़ी विंडो है, पिक्चर विंडो, काफी फुल साइज जो होती है विंडो वो है। तो वहां पे मैंने गुरुजी की तरफ जब देखा दबाते हुए तो गुरुजी की बॉडी पूरी ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो गई थी। इतनी प्योर वाइब्रेंट ब्लू लाइट थी वो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और पूरा उनका जिस्म का पूरी शेप थी, लेकिन वो देखने में सिर्फ लाइट थी। और जब मैं उनको दबाती थी तो उनकी टांगे मेरे हाथ में आती थी, पर मैं जब देखती थी तो मैं लाइट को टच कर रही थी। तो मैंने जोर जोर से मुक्के, बहुत जोर से ना, मैंने उनके नीज के पास मारे कि गुरुजी आप कहाँ हो। तो बट आई रिसीव नो आंसर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लाइट्स ऑन हो गई नए साल की, सब तरफ मुबारक शुरू हो गई। मैंने कुछ देर दबाया और उसके बाद गुरुजी ने सबको नाचने के लिए बोला। आई थिंक उस दिन 3 बजे के करीब सबको आज्ञा मिली हम लोगों को। और जब मैं वापस घर आके सोई तो मुझे ऐसे लगता था कि आज शाम को तक तो मैं मर जाऊंगी वेट कर करके। इतना मन में प्यार था, इतना शुक्राना था। गुरुजी के चरण दबाते वक्त ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। जो भी मैं जिंदगी में इतने जन्मों में मैं ढूंढ रही थी ना, बस मेरे को उस मोमेंट में अपने गुरु के चरण दबाते हुए ऐसे दिल करता था कि मैं ना बस यहाँ पे पाउडर बन के इन चरणों पे ही गिर जाऊं, कि और मेरी लाइफ में किसी चीज की कोई इच्छा रही ही नहीं। ना हस्बैंड याद, ना बच्चा याद। इतनी कंटेंटमेंट, ऐसे लगता था कि इससे ज्यादा स्वर्ग क्या हो सकता है। बस इसी मोमेंट के लिए मेरे जन्मों का भटकना था। आज वो मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरे को सब मिल गया। और जब हम घर वापस गए तो मुझसे वक्त ना निकले, मुझे लगे मैं कैसे 1 घंटे बिताऊंगी शाम को, फिर गुरुजी के पास जाना है। इतनी दूर लग रहा था मेरे को। मैं जब लेटी आके अपने बेड में तो मुझे अभी आंख लगने वाली थी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे गले में जैसे एक होल हो गया है। उसमें से इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि जैसे आप उसको संभाल नहीं सकते और आप सांस लेने के लिए तड़पते हो। इतनी ओवरवेलमिंग फ्रेग्रेंस मेरे गले में से निकलती है, ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी परफ्यूमरीज जहां पे परफ्यूम्स बनती हैं, जैसे वो सारी बोतलें टूट गई हो। उससे भी ज्यादा इतनी प्योर खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं फ्रेग्रेंस से कहीं से एंजॉय किया। और मेरे को ऐसे लगे कि ये तो मेरे को सांस, मतलब मेरे रोम रोम में वो अंदर तक चली जाएगी और ये पूरा एरिया जो है इसमें पूरी तरह से इस परफ्यूम से प्रभावित होगा। सो आई रैन टू माय मदर हु वाज इन द अदर रूम। तो मम्मा आपको मुझसे फ्रेग्रेंस आ रही है? तो मम्मा कहते नहीं, मेरे को तो नहीं आ रही। तो शी सेड ये तेरे और तेरे गुरु के बीच में, तूने उससे प्यार किया और उसने तेरे को, वो तेरे पास आए हैं, आज मेरी बारी नहीं है। तो मैं वापस आके लेटी रही और ऐसे ज्यादा खुशबू आती रही आती रही। और नेक्स्ट टाइम इवनिंग जब हम गए हैं गुरुजी के पास तो गुरुजी मेरे को देखते ही कहते हैं कि जा पीछे जाके बैठ जा। तो उनका जहाँ कमरा शुरू होता था उस दीवार के साथ लग के मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई और सोचा कि अच्छा वक्त खत्म हो गया, अब तो गुरुजी आज तो अपने पास नहीं बिठाएंगे।
फिर प्रसाद की लाइन में जब लगी और प्रसाद लिया गुरुजी से, तो उनके चरणों में जो संगत बैठी थी उनको कहते, पूछे न राती नजारे दिखाए कि नहीं दिखाए, पूछे न सारी रात ए नाल रहा क्या ना रहा। और उन्होंने दिखाया कि तुम गुरु को जब थोड़ा सा प्यार करते हो ना, तो गुरु तुम्हारे साथ बंध जाता है। मेरे में क्या काबिलियत थी उस मोमेंट में अपने गुरु को प्यार करने की, लेकिन जो थोड़ा बहुता मेरे मन से निकला, सच्ची भावना प्यार की निकली, उसको उसने इतना रंग दिया, इतनी उसको इज्जत दी, इतना प्यार दिया। मेरी जिंदगी के सबसे अहम मोमेंट्स, सबसे कीमती मोमेंट्स मेरी जिंदगी के वो हैं। मैं कई बार अपने हाथ की रेखाओं को देखती हूँ और सोचती हूँ कि मेरी लाइफ लाइन पे वो पॉइंट जिस मोमेंट में गुरुजी को मिली थी, कहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस है। उससे पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी कभी एक सी नहीं हो सकती। गुरु का एहसास जो है, जो तुम मुश्किल में से भी निकलते हो, तुम्हें लगता है ये तो मेरे गुरु, तो उसके तो बाएं हाथ का भी खेल नहीं है, ये तो इतनी छोटी सी बात है। और अगर वो कुछ नहीं कर रहा इस वक्त मेरे लिए, तो वो मेरी बेहतरी के लिए है, क्योंकि मेरा गुरु तो सब कुछ कर सकता है। ये रहमतें जो है, एक पल में दुख दूर कर देना, एक पल में इच्छा पूर्ण कर देना, दुनिया भर की खुशियां खजाने वो हमारे को ऐसे लुटाते हैं महाराज। बस हम ये प्रे करें कि हम अपने वाहिगुरु से कभी अलग ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ ये दुनियावी चीजें नहीं चाहिए। हमें ये पता है अपनी पुरानी जिंदगी और जन्मों से कि ये चीजें हम हमेशा हमें रुलाती हैं। हमें अपने दाते का हाथ पकड़ने के लिए कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और हम उसका दामन थामे रहें और उससे अलग ना हो कभी। ये प्रेयर हम सब करें। ये हमारे गुरु परिवार पे मेरे सच्चे पातशाह की रहमत रहे, उसकी बख्शिश बरकत रहे कि हम अपने दाते से असली गुण मांगे, असली ट्रेजर मांगे। अपना गुस्सा, गिला, पेटीनेस, ईगो, सेल्फिशनेस, ये चीजों की जगह मेरे महाराज के दर पे नहीं है। इनको धीरे धीरे करके हम अपने आप को मांझना शुरू करें। हम अपने दाते के चरणों में सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ, अपनी पूरी दिल की सादगी के साथ, शुक्राना के साथ हम उसके साथ जुड़े, उसको प्यार करें, दिखावों से दूर रहें। गुरु बहुत सिंपल है, प्यार का बंध है, भोलेपन का बंध है। उसके पास चालाकियों की जगह नहीं है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, मगर इसे लेखे लगाना भी हमको नहीं आता। ये रहमत भी हम आपसे मांगते हैं सच्चे पातशाह। ये अपनी संगत के ऊपर कृपा करें, अपने बच्चों पे मेहर करें। हम सब आपसे जुड़े रहें, हम आपसे आपको मांगे। बाकी चीजों का ध्यान रखने के लिए आप हो ना। हम आपसे मांगे तो सिर्फ गुरु मांगे। हम मांगे कि हम तेरे काबिल बने, हम मांगे कि हम तेरे नाम को लाज ना लगाएं, तेरे बच्चे कहलाने के काबिल बन सकें और इस जीवन को वैलिडेट करें, इस जीवन की महत्व को जाने। गुरु हमेशा नहीं मिलता। ये जो इतनी बड़ी दात हमें मिली है, हम इसको संभालना सीखें, इसके काबिल बनना सीखें। और उसके बस एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा गुरु है, ये बहुत सच्चा है, बहुत बड़ी शक्ति है। एंड ही इज नॉट टू बी एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस। ये कहना कि मैंने गुरुजी देखे नहीं है, गुरुजी एहसास है। वो सेंसेस से नहीं एक्सपीरियंस होते, वो सोल से एक्सपीरियंस होते हैं। रूह आपकी रमी हुई है आपके गुरु में, तो गुरु आपके अंग संग है। और अगर आप उसको माला में या दिखावों में ढूंढोगे तो वो वहीं तक ही सीमित होके रह जाएंगे। हमारा रोम रोम हमारे गुरु में रम जाए, इस अरदास के साथ
मैं गुरु जी के आगे उनके चरणों में सिर झुका के उनका शुक्राना करती हूँ, गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ और अपने पूरे गुरु परिवार के लिए बेहद आसीस और रहमतें अपने दाते के दर से मांगती हूँ। सदा सदा हमारा गुरु इटर्नल है, आद अंत से चलता आया है, आद अंत तक रहने वाला है। उसका वो निराकार भी है, वो साकार भी है। हमने उसको देखा है और वो हमारी रूह में बसता है। वहीं पे असली दर्शन है, वहीं पे दर्शन करें हम सब। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।